A very good morning to one and all my dear students, and I give you my best wishes to you at whatever time you will be watching this video. This is Harish Gangwar from Excellence English Classes, and today I am explaining the poem The Dolphins that is coming in the syllabus of class 11th ICSE board. And this poem contains 4 stanzas. And here is the first stanza, stanza 1. समरी इसकी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में. जिसने समरी नहीं देखी है तो पहले उस समरी को अच्छे से वॉच करें, अंडरस्टैंड करें, उसके बाद ही एक्सप्लेनेशन देखें, तो ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगी. और एक रिक्वेस्ट उन सभी लोगों से, सभी दर्शकों से जो भी देख रहे हैं, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए. जब भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नई सी नई वीडियोस आप तक पहुंचेंगी. लिटरेचर के अलावा जो लैंग्वेज की क्लासेस होंगी वो हमेशा के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होंगी. जब भी आप आगे तक की अपनी कोशिशें करते रहेंगे अपने टारगेट को, अपने एम को अचीव करने के लिए, तब तक आपकी वो लैंग्वेज की क्लासेस आपको हेल्प करती रहेंगी. तो स्टार्ट करते हैं. स्टैंजा 1. वर्ल्ड इज़ वॉट यू स्विम इन और डांस इट इज़ सिंपल. यहाँ पर एक डॉल्फिन, वन डॉल्फिन इज स्पीकिंग टू हर सेल्फ एंड शी सेज दिस इज द ओनली वर्ल्ड इन विच वी स्विम एंड वी कैन डांस एंड इट इज सिंपल एंड दिस वर्ल्ड इज वेरी सिंपल. द डॉल्फिन हियर इज रेफरिंग टू द एंटरटेनमेंट पूल इन एन एंटरटेनमेंट पार्क. यहाँ पर डॉल्फिन जिस वर्ल्ड की बात कर रही है वो एक छोटे से वाटरी पार्क की बात कर रही है, कि एक पार्क में उसे एक छोटे से पॉन्ड में कैद कर कर रखा गया है. तो कहती है बस यही एक दुनिया है कि जिसमें हम तैरते हैं, डांस करते हैं. इट इज़ सिंपल, यानी एक बहुत सिंपल चीज़ है. वी आर इन आवर एलिमेंट बट वी आर नॉट फ्री. वी आर इन आवर एलिमेंट. एलिमेंट, द वर्ड एलिमेंट इज़ द नेचुरल हैबिटेट. नेचुरल हैबिटेट मीन्स जहाँ पर वो रहती हैं, जो उनका एक नेचुरल लिविंग प्लेस है. तो वो कहती है कि हमारा जो एलिमेंट है, जो लिविंग प्लेस है, वाटर है. तो हम अपने एलिमेंट में हैं लेकिन हम फ्री नहीं हैं. नेचुरल हैबिटेट उनका रिवर या ओशन होगा. जहाँ पर उनको ज़िंदा रहना चाहिए वो है पानी. तो कहते हैं कि हम अपने एलिमेंट में तो हैं लेकिन हम फ्री नहीं हैं, हम आज़ाद नहीं हैं, हम किसी की कैद में हैं. आउटसाइड दिस वर्ल्ड यू कैन नॉट ब्रीथ फॉर लॉन्ग एंड शी सेज इफ़ यू गो आउटसाइड दिस वर्ल्ड यू कैन नॉट ब्रीथ फॉर लॉन्ग. कि अगर इस वर्ल्ड से बाहर भी निकल जाएं, उस पूल से भी बाहर निकल जाएं, तो आप लंबे समय तक ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे. तो ये एक मजबूरी बन जाती है. डॉल्फिन ना चाहते हुए भी उसी छोटे से पॉन्ड में रहने के लिए मजबूर है. क्लियर? द अदर हैज़ माई शेप. अब देखिए, जो एक डॉल्फिन थी वो दूसरी डॉल्फिन को देखती है, उसकी प्रेजेंस से वो अवेयर होती है. वो देखती है कि एक दूसरी डॉल्फिन भी हमारे पास में है. तो कहती है द अदर डॉल्फिन. शी टॉक्स अबाउट अदर्स डॉल्फिन एंड शी सेज द अदर्स मूवमेंट फॉर्म्स माई थाट्स. अदर्स मूवमेंट्स यानी दूसरी डॉल्फिन जिस तरह से मूवमेंट कर रही है, जिस तरह से वो स्विम या मूव कर रही है, उस तरह से पता चलता है कि उसके थॉट्स भी बिल्कुल मेरे जैसे हैं. तो कहती है कि दूसरी डॉल्फिन भी इसमें मौजूद है और उसकी कंडीशन, उसकी फीलिंग और उसकी बॉडी, उसके थॉट्स सब कुछ मेरे जैसे हैं. एंड ऑल्सो माइन. देयर इज़ अ मैन एंड देयर आर हूप्स. तो एक आदमी है और हूप्स हैं. हूप्स यानी जो एक राउंड सर्कल होता है जिसके थ्रू डॉल्फिन को जंप करना पड़ता है. तो उसके लिए बोलती है कि देयर इज़ अ मैन एंड देयर आर हूप्स, कि एक आदमी भी खड़ा हुआ है और हूप्स भी रेडी है. आदमी हमको इंस्ट्रक्ट करेगा, ऑर्डर देगा, और हमें हूप्स में से क्रॉस करना पड़ेगा. देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट फ्लोइंग गिल्ट. कांस्टेंट फ्लोइंग गिल्ट, गिल्ट वाटर के लिए,
और कहती है कि जो वाटर है वो लगातार फिल होता रहता है, बार बार कांस्टेंट, यानी लगातार पंप होता रहता है, पानी पंप से उसमें पूल में बार बार पड़ता रहता है। तो वो इंसान के गिल्ट को शो करता है कि पहली बात उसने कन्फाइन किया हुआ है नेचर को, यानी नेचुरल क्रीचर्स को, और दूसरी बात पानी बार बार पंप हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो ज़मीन में से आ रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा 2। वी हैव फाउंड नो ट्रुथ इन दीज वाटर्स। द डॉल्फिन सेज दैट शी हैज़ फाउंड नो ट्रुथ इन दोज वाटर्स। कहती कि यहाँ पर कोई सच्चाई नहीं, सारी चीज़ें नकली हैं, सारी चीज़ें झूठी हैं। नो एक्सप्लेनेशंस ट्रेम्बल ऑन अ फ्लैश। नो एक्सप्लेनेशन यानी नो काइंड ऑफ फीलिंग्स ट्रेम्बल अपॉन अ फ्लैश, यानी हमारी बॉडी पर इस वाटर का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ना एक्साइटमेंट है कुछ, और ना हम इसके एन्जॉयमेंट को फील कर पाते हैं, क्योंकि ये दुनिया पूरी झूठी है। जो पॉन्ड है वो नकली है, असली नहीं है। असली क्या होगा, रिवर या ओशन। तो कहते हैं कि हमारी बॉडी पर इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वी वर ब्लेस्ड एंड नाउ वी आर नॉट ब्लेस्ड। एंड द डॉल्फिन्स रिमेंबर्स द टाइम एंड शी सेज वी वर वेरी ब्लेस्ड व्हेन वी वर इन एन ओशन। वो कहती है कि हम बहुत ब्लेस्ड थे जब कहाँ थे, ओशन में थे, लेकिन अब हम लोग ब्लेस्ड नहीं हैं, हमारी ब्लेसिंग्स छिन चुकी हैं। आदमी ने हमें पूल में कन्फाइन करके सब कुछ ख़त्म कर दिया है। आफ्टर ट्रैवलिंग सच स्पेस फॉर डेज वी बिगेन टू ट्रांसलेट। ट्रैवलिंग सच स्पेस यानी एक छोटा सा स्पेस जो उन्हें बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि एक बाउंड्री बनी हुई है। जब यहाँ से वहाँ तक वो स्विम कर लेंगी, फिर लौट कर आना है उन्हें नेक्स्ट बाउंड्री तक। तो कहते हैं कि फॉर डेज यानी पूरे दिन भर में वही सर्किल राउंड एंड राउंड उनको करना पड़ता है। टू ट्रांसलेट यानी टू सरपास, उसको पार करने के लिए, गुजरने के लिए बार बार उसी पानी में से। तो कहते हैं कि दिन में हम बार बार उसी सेम वाटर में से ट्रैवल करते हैं, जो बहुत बोरिंग है। इट वॉज द सेम स्पेस यानी उसी सेम स्पेस में से, उसी सेम पानी में से बार बार सर्किल लगाना कितना बोरिंग होगा। इट इज़ द सेम स्पेस ऑलवेज एंड अबव इट इज़ मैन। तो जहाँ भी हम राउंड एंड राउंड सर्किल लगाते हैं जहाँ, तो वही सेम स्पेस है, और इसके ऊपर हमें कंट्रोल करने के लिए आदमी बिल्कुल तैयार है, खड़ा हुआ है। तो इसलिए डॉल्फिन कहते हैं कि कंडीशन बहुत ही पैथेटिक है, बहुत सैड कंडीशन है कि जहाँ पर हम रह रहे हैं ना फ्रीडम है और ना अपनी खुद की आज़ादी है। किसी तरह की कोई फ्रीडम नहीं है, ना तो गहराई में जा सकते हैं और ना बाउंड्रीज़ के पार जा सकते हैं। बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो वैसे ही मर जाएंगे। क्लियर? स्टैंजा 3। एंड नाउ वी आर नो लॉन्गर ब्लेस्ड। And the dolphin says, now we are no longer blessed, we are not blessed। यानी हम अब blessed नहीं हैं, हमारी किस्मत अब बेकार हो चुकी है। For the world will not deepen to dream in। वो कहती है क्योंकि जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, will not deepen यानी ये कभी भी डीप नहीं होगा। पूल कभी भी डीप नहीं होगा। ओशन डीप होता था जिसमें ड्रीम कर सकती थी फिशेस, यानी डॉल्फिन्स ड्रीम कर सकती थी, सपने देख सकती थी, कुछ फीलिंग्स को इमेजिन कर सकती थी। बट जो पॉन्ड है वो कभी भी डीप नहीं होगा, और जब डीप नहीं होगा तो वो ड्रीम भी नहीं कर पाएंगी। यानी ड्रीम करने के लिए गहराई का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि उस आर्टिफिशियल पूल में नहीं है जो ओशन में हुआ करता था। तो डॉल्फिन बोलती है कि अब हम ब्लेस नहीं हैं, क्योंकि ये जो पूल है कभी भी गहरा नहीं होगा और हम कभी भी ड्रीम नहीं कर पाएंगे। द अदर नोज एंड आउट ऑफ लव रिफ्लेक्ट्स मी फॉर माई सेल्फ। फिर से वो दूसरी डॉल्फिन के बारे में बोलती है। द अदर नोज, दूसरी डॉल्फिन भी इस बात को जानती है। एंड आउट ऑफ लव रिफ्लेक्ट्स मी फॉर माई सेल्फ, और उसमें भी मेरा ही रिफ्लेक्शन नज़र आता है। वो कहती है जैसे मेरे थॉट्स हैं या जो मेरी कंडीशन है, दूसरी डॉल्फिन भी बिल्कुल उन्हीं बातों को शेयर करती है,
और उसकी कंडीशन से भी यही पता चलता है कि जो कंडीशन मेरी है वही कंडीशन दूसरी डॉल्फिन की भी है, यानी सेम कंडीशन में है दोनों लोग। तो इसीलिए वो कहती है कि आउट ऑफ लव, यानी वो अपने लव की वजह से सेम चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है जो मेरी हैं। वी सी आवर सिल्वर स्किन फ्लैश बाय लाइक मेमोरी। तो कहती है कि हमारी सिल्वर स्किन फ्लैश होती थी, चमकती थी बाय लाइक मेमोरी ऑफ समवेयर एल्स, यानी एक पिछली बात है, ये एक मेमोरी बनकर रह गई है काफ़ी दूर की। समवेयर एल्स यानी वो किसी और जगह की बात है, जब हम पानी से बाहर छलांग मारते थे या ऊपर वाटर की लेयर पर, ऊपर सरफेस पर जब तैरते थे और सनलाइट जब बॉडी पर पड़ती थी तो सिल्वर स्किन फ्लैश होती थी, यानी चमकती थी, और एक अलग तरह का रिफ्लेक्शन नज़र आता था हर तरफ। तो कहते हैं कि वो सिर्फ एक मेमोरी बनकर रह गई है, एक सिर्फ याद बनकर रह गई है। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ सूरज देखने को मिलता है, ना मून देखने को मिलता है, बस वही सेम चीज़ें, सेम रूटीन, सेम साउंड, सेम आदमी और सेम टास्क करने को मिलता है, जो कि बहुत बोरिंग है और पैथेटिक है। देयर इज़ अ कलर्ड बॉल वी हैव टू बैलेंस टिल द मैन हैज़ डिसअपीयर्ड। कहती है कि यहाँ पर तो सिर्फ एक कलर्ड बॉल है और हमें तब तक बैलेंस करना पड़ता है जब तक वो इंस्ट्रक्ट करने वाला आदमी डिसअपीयर नहीं हो जाता, जब तक कि वो वहाँ से गायब नहीं हो जाता, तब तक हमें उसी एक बॉल को कंट्रोल करना पड़ता है। Now this is the last stanza. The moon has disappeared. The dolphin says that where we live in a small pond and an artificial pond, there is no moon. वहाँ पर मून है ही नहीं, मून कभी दिखाई ही नहीं देता वहाँ से। तो कहती है वहाँ से हमारा मून, हमारा चांद गायब हो चुका है, फ्रीडम ही जा चुकी है। वी सर्कल वेल वर्न ग्रूव्स, और वो क्या बोलती है, हम सर्किल करते रहते हैं, सर्कल यानी राउंड एंड राउंड, उसी में घूमते रहते हैं। वेल वर्न ग्रूव्स ऑफ वाटर, यानी बोरिंग, वेल वर्न ग्रूव्स मतलब वही बोरिंग सर्किल्स, बार बार राउंड एंड राउंड उसी पानी में घूमना पड़ता है, तो बोरिंग है, और उसी में हमें बार बार सिंगल होना पड़ता है, सिंगल यानी सर्कल होना पड़ता है। और वाटर ऑन अ सिंगल नोट, यानी वही सेम साउंड पर, सेम रिपीटेड और बोरिंग साउंड पर हमें सर्किल होना पड़ता है, इधर उधर घूमना पड़ता है। तो लाइफ बहुत ही सैड है। म्यूजिक ऑफ लॉस फॉर एवर फ्रॉम द अदर्स हार्ट विच टर्न्स माई ओन टू स्टोन। एंड शी सेज म्यूजिक ऑफ लॉस फॉर एवर, यानी एक ऐसा म्यूज़िक जो सिर्फ लॉस की बात करता है, जो सिर्फ नुकसान की बात करता है, तो दूसरे के हार्ट से निकलकर वो म्यूज़िक आ रहा है। यानी दूसरी डॉल्फिन जो गा रही होती है तो उसके अंदर से एक ऐसा म्यूज़िक निकल के आता है जो लॉस की बात करता है। विच टर्न्स माई ओन टू स्टोन, और वो बोलती है, उसका वो म्यूज़िक सुनकर, उसका वो दर्द सुनकर, उस गीत में मेरा दिल भी पत्थर का बना जाता है। वो कहती है कि मेरा हार्ट भी एकदम हार्ड होता चला जाता है, कि मेरे अंदर भी वही सारी फीलिंग जागने लगती हैं जब वो दूसरी डॉल्फिन होपलेसनेस की बात करती है या फिर लॉस की बात करती है, वही सेम म्यूज़िक वो गाती रहती हैं। तो कहती है कि जैसा वो सोचती है दूसरी डॉल्फिन, वैसी ही मेरी कंडीशन है, और जब जब वो गाती है तब तक क्या होता रहता है, मेरा दिल पत्थर का बनता जाता है। देयर इज़ अ प्लास्टिक टॉय, देयर इज़ नो होप। कहती है वहाँ पर सिर्फ एक प्लास्टिक का खिलौना है हमारे लिए। प्लास्टिक टॉय मतलब वही एक बड़ा सा बॉल जिसको डॉल्फिन को बैलेंस करना पड़ता है। देयर इज़ नो होप, वी सिंक टू द लिमिट्स ऑफ दिस पूल अंटिल द विसल ब्लोज। और क्या बोलती है, यहाँ पर होप, उम्मीद जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, हमें अब कोई उम्मीद नहीं है, और यहाँ पर हमारा मरना एकदम तय है कि अब हमें अपनी पुरानी आज़ादी कभी वापस नहीं मिलेगी और हमें इसी पूल में मर जाना होगा।
वी सिंक टू द लिमिट्स ऑफ दिस पूल अंटिल द विसल ब्लोस। और कहती है कि जब तक ये सीटी बजती रहेगी, जब तक उस इंस्ट्रक्टर की सीटी बजती रहेगी, विसल बोलती रहेगी, तब तक हमें इसी पूल की बाउंडेशंस में, इसी पूल की लिमिट्स में सिंक करना पड़ेगा, यानी डूबना पड़ेगा, बार बार गोते लगाने पड़ेंगे बस इसी पानी में। देयर इज़ अ मैन एंड आवर माइंड नोज वी विल डाई हियर। फिर से वही बात बोलती है कि यहाँ आदमी एकदम तैयार है, खड़ा हुआ है, वो हमें कंट्रोल करेगा, हमें इंस्ट्रक्शंस देगा। और ये बात हमारा दिमाग बहुत अच्छे से जान चुका है कि इस पूल में अब हमारा मरना एकदम तय है। वो कहती हैं कि ऐसा बोरिंग रूटीन, एक स्मॉल स्पेस, एक अननेचुरल जगह, एक अननेचुरल हैबिटेट जहाँ पर हम रह रहे हैं, वहाँ पर हम ज़रूर एक न एक दिन जल्दी ही मर जाएंगे और ये मरना हमारा बिल्कुल तय हो चुका है। तो यहाँ पर डॉल्फिन्स का दर्द बाहर निकल कर आया है। और ये सिर्फ डॉल्फिन्स के लिए नहीं, सभी उन नेचुरल एनिमल्स के लिए है। सभी एनिमल्स जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं, चाहे वो एलिफेंट हुआ, लॉयन हुआ या कोई दूसरी चीज़ें जिनको लोग सर्कस में भी यूज़ करते हैं, तो उनका मिसयूज़ ना किया जाए, इसलिए बहुत से पोइट्स ने और राइटर्स ने ये सारी चीज़ें लिखी हैं कंजर्वेशन के लिए। नेचर लाइफ, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इसमें आपका डॉल्फिन्स है, और स्टोरी में गोरिल्ला इन द गेस्ट रूम, वो भी इस बारे में लिखा गया है, कैसे सेव कर सकते हैं किसी चीज़ को। क्लियर? तो ये ये एक्सप्लेनेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और यही उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट पोस्ट करें कि कैसा आपको लगता है, सजेशंस दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी वेरी वंडरफुल डे।